ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्यूब। और क्यूब का ए टू जेड जितना भी पोर्शन है ये सारे का सारा आज हम खत्म भी कर देंगे। छोटा सा टॉपिक है क्यूब का, तो कुछ ज्यादा नहीं है। कलर्स के बारे में और साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, बट उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहूंगा। इसका आंसर मुझे टेक्स्ट बॉक्स में जरा पेस्ट करिएगा। लेट अस सपोज वी हैव टू डाइसेस, right, like this, and there are some numbers written over it: 3, 4, 6 and 6, 5, 2। आपको बताना है 4 के अपोजिट कौन सा नंबर है। फटाफट चैट बॉक्स में लिखना शुरू करेंगे। 4 के अपोजिट कौन सा नंबर लिखा गया होगा अगर ये नॉर्मल डाइस है तो? कर्मेंद्र, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सबसे पहले आंसर आया कर्मेंद्र का। कश्वी करेक्ट, संभवी करेक्ट। लगभग लोग आंसर करेक्ट कर रहे हैं। आयुषी नॉट करेक्ट। आयुषी, मेरे ख्याल से आपने लास्ट ये क्यूब वाला कंसेप्ट नहीं किया है, या हो सकता है आपने किया हो मिस्टेक। विनराज, मुझे अपना नाम चेंज कर लेना, और आंसर गलत है तुम्हारा। ओके, तो बस इतना ही आंसर आने थे। जब भी इस तरह से एक क्वेश्चन आपके पास आए, सिंपली सबसे पहले तो ये चेक कर लेना किसी भी डाइस में कि वो डाइस कहीं स्टैंडर्ड डाइस तो नहीं है। अगर वो स्टैंडर्ड डाइस हुई तो एडजेसेंट फेसेस पे जो नंबर्स लिखे गए हैं उनका सम कभी भी साथ नहीं होगा। तो यहाँ से मुझे ये दिखा, क्या 4 and 3 7, 5 and 2 7 दिख रहा है आपको भी यहाँ पे? तो एडजेसेंट फेसेस पे जो नंबर लिखे गए हैं, यस सर। सम 7 नहीं होना चाहिए। अगर इनका सम 7 नहीं होता है तो वो स्टैंडर्ड डाइस होती है, राइट। अभी ये डाइस जो हमें दिख रही है, इट इज नॉर्मल डाइस, तो किसी भी फेस पे कोई भी नंबर लिखा जा सकता है। अभी क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? आपको एक कॉमन नंबर को पकड़ना है। कॉमन क्या है? 6 कॉमन है यहाँ और यहाँ। अब आपको क्लॉकवाइज चलना है, तो 6 से क्लॉकवाइज चलेंगे लाइक दिस, एंड यहाँ पे चलेंगे तो इस तरह से क्लॉकवाइज आपको घूमना पड़ेगा। फिर आप इन नंबर्स को सिंपली पेपर पे लिख लीजिए, जैसे कि 6 के बाद फेस पे कौन सा नंबर है? 4, और उसके बाद 3, यहाँ पे 6, 2 एंड 5। तो यहाँ से इसको एलिमिनेट कर देते हैं, बाकी नंबर्स का पूरा पता लग जाता है कि कौन से नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर है। तो 4 के अपोजिट क्या होने वाला है? 2। 3 के अपोजिट क्या होने वाला है? 5। तो 6 के अपोजिट क्या होने वाला है? 1। सिंपल, ठीक है। बहुत ही सिंपल होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो अभी भी आपके पास ये डाइस का क्वेश्चन आए तो इसे इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं। 2 मेथड और हैं, उन पे भी क्वेश्चन हम बीच बीच में अब करते रहा करेंगे। एक क्वेश्चन मेरे पास और था आपके लिए आज। अभी मुझे लगता है बाकी लोग ज्वाइन करने वाले होंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ अभी भी 1/3 ही है। चलो, जरा इस सीरीज को सॉल्व करना। 19, 29, 40 एंड 44, 40 एंड 44, एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? यहाँ पे क्या आएगा? तो उम्मीद है सभी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे मेरे साथ, क्योंकि सीरीज हमारा इनिशियल टॉपिक था जब ये क्लास बनना स्टार्ट हुई थी, है ना। तो सीरीज में हमने बहुत सारा काम किया हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप इस सीरीज को जरा एक बार सॉल्व करें। गुड आफ्टरनून नमनप्रीत, लेट हैं आप, और ये बहुत अच्छी बात तो है नहीं। टाइम से आया करें, बल्कि 5 मिनट पहले ज्वाइन किया करें। ओके नमनप्रीत, टाइम इज इम्पोर्टेंट, तो टाइम की वैल्यू थोड़ी सी रखिए। टाइम से ज्वाइन करेंगे और क्लास के एंड तक बन जाएंगे। So what will be the next number? नेटवर्क वही ना बच्चे, 5 मिनट पहले ज्वाइन कर जाओगे तो ये
नेटवर्क का जो ग्लिच है ये अपने आप रिजॉल्व हो जाता है लगभग, क्योंकि 5 मिनट स्टेबल होने में लग जाते हैं नेटवर्क को किसी एप्लीकेशन के बाद। ओके सो बताएं। फिफ्टी टू कश भी करेक्ट आंसर है आपका। इट्स आंसर विल बी 52। कर्मेंद्र ओके। विनराज ने भी आंसर क्लिक किया है। विनराज जरा बताएंगे 52 का पैटर्न क्या चल रहा है यहाँ पे सीरीज का। सर पहले 10 प्लस हुआ, फिर ठीक है, 11 प्लस, फिर 4 प्लस हुआ और फिर 8 प्लस हुआ, फिर 11 प्लस हुआ, फिर 4 फिर प्लस, 4, फिर 8 कैसे फिर प्लस 8। हुआ? सर आपको कैसे पता चला कि 10 आएगा, 11 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 8 ही आएगा? मे भी 6 होता। सर सर मैं सर 6 ही ले सर क्योंकि सर 6 लिख रहा था, 52 लिख दिया, तो इसे लिखना कहते था हैं, नो नो लिख नो, दिया। आंसर करेक्ट है बट अप्रोच गलत है, तुक्काबाजी है। अब और किस किस ने आंसर क्लिक किया है यहाँ पे? यस कर्मेंद्र, जरा बताएं 52 कैसे। और किसने आंसर किया है? 3 ही आंसर मेरे पास आए हैं। कश्मी गो अहेड। यस सर। सर जो डिफरेंस है उसको तो हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे। तो हम ऑब्जर्व किया तो जो 10 है वो 1 और 9 जो 19 है उनके सम से बना है। देन 11 है वो 229 में से 2 एंड 9 को ऐड करके बना है। तो ऐसे सिमिलरली सब में ऐसा हुआ, तो 44 में 4 + 4 8 ऐड किया। करेक्ट, ये क्या कर रहे हैं, जो नंबर लिखा हुआ है उसके प्लेसेस पे जो वैल्यूज हैं उनको ऐड करके उसी नंबर में दोबारा से ऐड कर रहे हैं। जैसे 1 + 9 इट बिकम 10, तो 19 में 10 ऐड कर दिया, 29 बन गया। फिर उन्होंने 9 एंड 2 को सम किया और 29 के साथ ही ऐड कर दिया, तो 40 बन गया। फिर 4 + 0 बिकम 4 एंड 40 + 4 बिकम 44, 4 and 4 become 8 and 44 and 8 become it's 52। दैट्स इट, सिंपल सा लॉजिक था। होपफुली सभी लोगों को समझ आया है। अगर समझ आ गया हो सबको तो एक बार थम्स अप करके दिखा देना भी मुझे, और फिर चलते हैं अपनी मेन प्रॉब्लम पे जो आज का टॉपिक है। करेक्ट एवरीवन, सिंपल है ना। आप एक बार को जब भी सीरीज का क्वेश्चन आता है पहली अप्रोच रहती है कि डिफरेंस देख लो कितना है, अब डिफरेंस से कोई ना कोई पैटर्न तो दिख जाता है। चलो, तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्यूब। चेक करिएगा, तो क्यूब में बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एक क्यूब में हमारे पास 6 कॉर्नर होते हैं। अब की बार हम इन्हें वर्टेक्स नहीं कहेंगे, कॉर्नर कहेंगे। तो 6 कॉर्नर रहेंगे। कॉर्नर आप समझ पा रहे होंगे, दिस पॉइंट, ये इस तरह से, है ना? सही कह रहा हूँ ना? और 2 फिर 8। 8 होंगे। भाई ध्यान से सुनना है सभी लोगों को, मैं क्या कह रहा हूँ और अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना है चीज के ऊपर, तब पता लगेगा कि आप अलर्ट हैं या नहीं हैं। तो अगर क्यूब की बात करें तो इसमें 8 कॉर्नर होते हैं। अगर मैं बात करूं साइड्स की, ये जैसे हम एज कहते थे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, रीजनिंग में हम इसे साइड कहेंगे, तो कितनी साइड होंगी आप देख रहे होंगे? 1 2 3 4, तो 4 तो ये हो गई, 4 ही सिमिलरली इसके पीछे हैं और 4 यहाँ पे हैं। 1 2 3 इसके पीछे चल रही है। तो वी हैव 12 साइड्स, 8 कॉर्नर। एंड व्हाट अबाउट फेसेस? वी हैव सिंपली 6 फेसेस। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 8 कॉर्नर, साइड और 6 फेस। तो क्यूब का ये सिंपल सा और इनिशियल कंसेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए, इसके बिना आप क्वेश्चंस को नहीं डील कर पाएंगे। ओके, अब बात करते हैं कटिंग की। तो देखो गाइस, जब मैं किसी क्यूब को सपोज वर्टिकली कट करता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कट करना शुरू किया, तो मेरा एक कट ये बनेगा और एक कट ये बनेगा। तो इस तरह से मान लीजिए आपने पनीर के पीसेस कर दिए, कितने पीसेस होंगे? जब मैं 2 कट लगाऊंगा तो मेरे पास पीसेस बनेंगे कितने? 3। 2 कट, 3 पीसेस बनेंगे, राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ भी कट लगा देता हूँ इंक्लूडिंग इट,
जो पहले लगाया था उसके साथ साथ यहाँ पे भी कट लगा दिया, तो अब आपको फिंगर चिप्स जैसे स्लाइड्स दिखेंगी छोटी छोटी सी। तो मतलब अब हमारे कितने कट हो गए हैं, 2 कट और एक्स्ट्रा लगे हैं, तो अब कितने पीसेस बनेंगे, अगेन 3 पीसेस बनेंगे। और अभी तक टोटल नंबर ऑफ पीसेस में चेक करूं तो वो 9 हो चुके होंगे। देखिएगा कैसे, एक ये वाला फेस, सॉरी दिस पीस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक सेंटर वाला, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ एंड 9। तो इस तरह से 9 पीसेस हो गए होंगे। अगर मैं 2 कट और लगाऊं तो अगेन वो 3 पीसेस को जनरेट करके देगा इस तरह से। और टोटल नंबर ऑफ पीसेस अगर मैं पता करूं इन 6 कट लगाने के बाद तो वो कितने होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 सॉरी 27। 27। अभी किसी को विजुअलाइजेशन में कोई दिक्कत आ रही हो तो कुछ इस तरह से, जब मैं एक ही कट लगाऊंगा तो मेरे पास 3 पीस बनेंगे जो कि ये दिख रहे हैं आपको कुछ इस तरह से, 1, 2 और 3। उसके बाद अगर आप एक एक कट और इनको एक तरह से असेंबल करके यहाँ पे लगा देते हो तो आपको 9 पीसेस मिलेंगे। एंड अकॉर्डिंगली तीसरा कट लगाने के बाद हमारे 27 पीसेस होंगे। तो अब आगे चलते हैं इस डाइस पे, सॉरी इस क्यूब पे। तो कारपेंटर वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। मैं आपको लास्ट क्लास में, जहां पे हमारी क्लास बंद हुई थी, वहां पे हम बात कर रहे थे एन फैक्टर की। तो हेडिंग डालिएगा आज का पहला एन फैक्टर, राइट। अब एन फैक्टर जिन लोगों ने लिखा है उन्होंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी होगी कि एन फैक्टर का क्या मतलब होता है। तो एन फैक्टर मतलब नंबर ऑफ क्यूब्स इन अ लाइन, ये लिखवाया था मैंने आपको, नंबर ऑफ क्यूब्स इन अ लाइन, राइट। जैसे कि सपोज मेरे पास एक क्यूब है, जैसा ही आपको दिख रहा है, राइट। मैंने इस पे 6 कट लगा दिए, और 6 कट आप अब समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से लगाए गए हैं। 2 वर्टिकली इस तरह से, 2 अगेन वर्टिकली बट इन 90 डिग्री एंगल, और 2 हॉरिजॉन्टली। तो इस तरह से हमारे पास ये 27 पीसेस बने होंगे इस बॉक्स के, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो एन फैक्टर का मतलब क्या है कि एक लाइन में कितने क्यूब हैं। जैसे कि मैं इस लाइन को पकड़ लूं तो इस लाइन में मेरे पास कितने क्यूब होंगे, 3। तो यहाँ के लिए एन फैक्टर 3, करेक्ट। अब मैं आपको ये कहता हूं कि सपोज मेरे पास एक क्यूब है जिस क्यूब की साइड 3 सेंटीमीटर है। जैसे मान लो यही क्यूब है, इसकी साइड 3 सेंटीमीटर है। मैंने इस बड़े क्यूब के छोटे छोटे से 27 पीसेस किए सो दैट मेरा छोटा क्यूब 1 सेंटीमीटर की साइड का हो। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द एन फैक्टर। तो आप बड़े वाले क्यूब की साइड से छोटे वाले क्यूब की साइड को डिवाइड करेंगे, यहाँ से आपको मिलेगा एन फैक्टर। तो यहाँ के लिए एन फैक्टर कितना है, 3। एन फैक्टर हमें बताएगा कि एक लाइन में एक्चुअली कितने क्यूब हैं, करेक्ट। अब नेक्स्ट एन फैक्टर की डेफिनेशन तो हो चुकी है। आप लिखिए एन फैक्टर का फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं है, बस सिंपल इसे हम एक तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं अपने पेपर पे। n इज इक्वल टू साइड ऑफ बिगर क्यूब, साइड ऑफ बिगर क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब, स्मॉलर क्यूब। तो बड़े वाले क्यूब की साइड को छोटे वाले क्यूब की साइड से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि एन फैक्टर क्या है। एन फैक्टर बताएगा नंबर ऑफ क्यूब्स इन अ लाइन। अभी यहाँ पे अगर मैं इस एन का क्यूब कर दूं, एन फैक्टर का क्यूब कर दूं, एवरीवन गेटिंग मी राइट। अगर मैं एन फैक्टर का क्यूब कर दूं तो मेरे पास आएगी, दैट विल बी नंबर ऑफ क्यूब्स। साउंड्स गुड, right Vinraj? Let us let us take a scenario. Suppose we have a larger cube having side A is equal to 5 सेंटीमीटर। मैंने इस बड़े क्यूब के छोटे छोटे क्यूब किए और उसमें से हर एक छोटे क्यूब की जो साइड थी दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो एन फैक्टर कितना बनेगा, एन फैक्टर विल बी 5। और अगर आपसे पूछा जाए
कि जब आप इस तरह का सिनेरियो परफॉर्म करते हैं, 5 सेंटीमीटर वाले क्यूब के 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब बना देते हैं, टोटल कितने क्यूब बनेंगे? सो दैट विल बी n क्यूब। कितने क्यूब बने होंगे? 125। करेक्ट एंड क्लियर? यस यस। रुबायत, ऑल गुड? यादिश, होपफुली सभी लोगों को पता लग रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। ओके ओके। तो अभी मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। लेट अस सपोज कि मेरे पास एक क्यूब है जिसकी साइड, बिगर साइड ना, यहाँ पे बी लिख देते हैं, बिगर साइड है 8 सेंटीमीटर, और मेरे पास छोटे छोटे क्यूब बनाने हैं मैंने इस 8 सेंटीमीटर की साइड के, और वो छोटे छोटे से क्यूब वो होंगे, सपोज उसकी साइड होगी आपकी 2 सेंटीमीटर या स्मॉलर 2 सेंटीमीटर। तो बताएगा कि कितने नंबर ऑफ क्यूब्स बन गए होंगे? चैट बॉक्स में लिखें जरा। बड़े वाले क्यूब की साइड है 8, छोटे जो क्यूब बनेंगे उसमें हर एक की साइड है 2। मुझे पता करना है नंबर ऑफ क्यूब्स कितने जनरेट हुए होंगे। अच्छा, जो लोग 4 4 टाइप किए जा रहे हैं, भाई तुम ये देखो 4 क्या आएगा? 4 विल बी n फैक्टर, 8/2, n फैक्टर इज 4। n फैक्टर का मतलब कि एक लाइन में 4 होंगे, और इसका मतलब ये नहीं कि पूरे बॉक्स को काट के 4 ही बनेंगे। कितने बनेंगे? नंबर ऑफ क्यूब्स is equal to n cube, and n cube will be 4 cube, that is 64। करेक्ट? यस n फैक्टर 4 होगा, यदिश n फैक्टर 4 होगा, नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी 4 क्यूब, n क्यूब। करेक्ट? दैट्स। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो देखो अभी हमें ऐसा मान लेते हैं कि हमें एक क्यूब दिया गया, और वो क्यूब कलर्ड क्यूब है। यहाँ पे ये जो क्यूब आपको दिख रहा है ये भी एक कलर्ड क्यूब है, बट इसके क्या है, अपोजिट फेसेस पे सेम कलर है। जैसे कि इस तरफ अगर रेड है, यहाँ पे अगर रेड है तो अपोजिट पे भी रेड होगा, इधर येलो तो उसके अपोजिट पे येलो, और टॉप पे अगर ब्लू है तो बॉटम में भी ब्लू होगा। तो फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि ये सारे ही कलर एक ही तरह के दिखते हैं, वैसे दिखते तो नहीं, बट मान लीजिए कि सब कलर्ड है। सपोज रेड ही कलर है, या ब्लू ही कलर है, या येलो ही कलर है, और इस तरह से मैं यहाँ पे कटिंग कर दूं, मतलब मैं 6 कट मार दूं। तो 6 कट मारने के बाद मुझे ये तो पता लग जाएगा कि कितने नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे। अब वो आपसे क्वेश्चन थोड़े से घुमा के पूछेगा, वो बोलेगा कि कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनके 3 फेसेस पे कलर होगा। जैसे कि अगर मैं इस पीस को उठाऊं यहाँ से, इस वाले पीस को, तो आप देखेंगे इस पीस को उठा के इसके तीनों साइड पे कलर होगा, एक जो अंदर वाली साइड है वहां पे कलर नहीं होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आयुष, कर्मिंद्रा? अगेन अगेन नो। देखो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने एक क्यूब लिया और उस क्यूब के ऊपर पेंट कर दिया, और फिर उसके टुकड़े कर दिए जैसे यहाँ पे दिखाए गए हैं। मैं पूछूं कि 3 फेसेस कलर्ड, ऐसे कितने क्यूब होंगे? तो सबसे पहले वाला देख लेते हैं। यहाँ पे जब आप इस पीस को उठाएंगे, जहां पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, इस पीस में आप देखेंगे कि एक साइड को रेड होगा, दूसरी साइड को येलो होगा, तीसरी साइड को ब्लू होगा, और जो एक साइड बच जाएगी कहाँ पे, ये जो टॉप वाला है इसके नीचे वाली साइड बच रही होगी, तो उस पे कौन सा कलर होगा? ब्लैंक रहेगा वो। गेटिंग माई पॉइंट? 8। अच्छा ठीक है। तो सिंपली आपसे पूछा जाएगा कि 3 फेसेस कहाँ पे कलर होंगे। तो यहाँ पे देखो जो सिनेरियो है वो कुछ ऐसा बनता है, या तो आपके पास 3 फेसेस कलर्ड का पूछेगा, 3 फेस कलर्ड होंगे, या आपसे पूछेगा 2 फेस कलर्ड कितने क्यूब पे होंगे, या आपसे पूछेगा कि 1 फेस कलर्ड कितने क्यूब पे होगा, राइट? या फिर 0 फेस कलर्ड भी पूछ सकता है कि कितने ऐसे होंगे जिनके ऊपर कोई कलर ही नहीं होगा। तो जब भी आप इन पीसेस को उठा के देखेंगे तो किसी किसी क्यूब के 3 फेस कलर्ड दिखेंगे, मैक्सिमम 3 ही दिखेंगे, है ना, 4 5 6 ये नहीं होंगे, तो 3 ही मैक्सिमम कलर्ड हो सकते हैं।
उसके बाद कुछ क्यूब होंगे जिनके दो फेसेस कलर्ड होंगे, जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट और सेकंड, ये दो फेस कलर्ड हैं इस वाले क्यूब के। कुछ ऐसे होंगे जिनका सिर्फ एक ही फेस कलर्ड होगा, जैसे कि यहाँ पे इसे 1 मान लेते हैं, ये इसका सिर्फ टॉप सरफेस ही कलर्ड होगा, बाकी के फेसेस पे कलर नहीं होगा। और एक जो इसके अंदर जाके क्यूब बैठे होंगे वहां पे 0 फेस कलर्ड होगा। होपफुली मेरी बात समझ रहे होंगे आप, मैं क्या कहना चाहता हूँ। राइट राइट रुबाई, गिव मी थम्स अप एवरीवन, कम ऑन, गुड। यस सर। बात समझ आ गई है ना सबको? किसी भी क्यूब में रंग भर दिए जाएंगे और उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि 3 फेसेस कलर्ड के कितने क्यूब होंगे, और मैक्सिमम 3 ही फेस कलर्ड हो सकते हैं। अंदर की तरफ को आप घुस के कलर नहीं कर सकते हो इसमें, है ना? ओके, सो 3 फेसेस कलर्ड। अब देखो 3 फेसेस पे कितने कलर पोर्शन आएंगे, तो जितने इसके एंड पॉइंट होंगे, क्योंकि 3 फेस सिर्फ एंड पॉइंट पे मिलेंगे। एंड पॉइंट मतलब जो इसके, क्या कहा इसे हमने, ऐसे तो हम इसे वर्टेक्स कहते हैं, अब के लिए हम इसे कॉर्नर कह रहे हैं। तो एक क्यूब के जितने कॉर्नर होंगे उतने ही पीसेस पे 3 फेस कलर्ड आएगा। तो कितने कॉर्नर हैं? 8। 3 फेस कलर्ड डेफिनेटली 8 क्यूब्स के ऊपर होंगे। और आप जितने मर्जी कट मार दो कहीं भी, आप सपोज यहां से और ज्यादा काट देते हो तब भी ये 8 ही रहेंगे, क्योंकि कॉर्नर नहीं हिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज इट। नेक्स्ट वो आपसे पूछेगा 2 फेस कितने क्यूब्स पे कलर होंगे। जरा 2 फेस का देखना। अब 2 फेस के लिए क्या है कि अगर मान लो इस तरह से आपके पास एक लाइन में ऐसे करके 1 2 3 4 5 5 पीस हैं, राइट। मैंने 4 कट मारे और 5 पीस कर दिए एक लाइन के, 5 बाय 5 बाय 5 का ये कटिंग की गई है, राइट। तो अगर मैं जानना चाहता हूँ कि 2 फेसेस पे कलर कितने क्यूब्स पे होगा, तो ये बात तो समझिए, ये कॉर्नर वाले तो आपको निकालने पड़ जाएंगे। जैसे ये वाला और ये कॉर्नर, ये निकालने पड़ जाएगा। और बीच में जितने बचेंगे, कितने बचे यहाँ पे? 3। तो एक लाइन में आ जाएंगे 3, एक लाइन में कितने आ जाएंगे? 3। और इस तरह से हमारे पास कितनी लाइंस होती हैं? जितने ये एज होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? फिर से सुनना, जितने भी आपके ये बॉर्डर होंगे, इन बॉर्डर्स पे ही 2 फेस कलर्ड क्यूब मिलेंगे। देखना कैसे, यहाँ पे चेक करें अगर हम, तो यहाँ पे ये कॉर्नर वाले, ये तो 3 फेस कलर्ड है, ये तो बाहर निकल गए। अब देखो इस लाइन के ऊपर सिर्फ यही बचा एक क्यूब, इसके एक फेस पे ब्लू है, एक पे रेड है। इसी तरह से एक यहाँ पे होगा, एक पे ब्लू, एक पे येलो। इसी तरह से एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। तो जितने आपके एज होंगे उतने ही आपको कॉर्नर पीसेस मिलेंगे। कॉर्नर पीसेस तो नहीं कहेंगे, मिडल पीसेस बनेंगे। और मैं कह सकता हूं कि उतने ही 2 फेसेस कलर वाले क्यूब होंगे। नाउ सपोज मेरा n फैक्टर, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात करेंगे थोड़ी सी, मेरा n फैक्टर सपोज 5 है, तो 5 में से क्या करना पड़ेगा मुझे? 5 माइनस 2। एक लाइन में अगर पता करना चाहता हूं तो 5 माइनस 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉर्नर पीसेस 3 फेस कलर्ड होंगे। तो अगर सपोज n फैक्टर n है, तो एक एज पे कितने मिलेंगे? n माइनस 2। और ऐसे कितने एज होंगे? 12। तो टोटल 2 फेसेस कलर वाले इतने क्यूब आपको वहां पे दिखने चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कितने लोगों को पॉइंट समझ आया कि कैसे ये फॉर्मूला बना? अदरवाइज आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि 2 फेसेस कलर के इतने ही आएंगे। ठीक है, समझ आया? अभी अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा n फैक्टर 10 है, मेरा n फैक्टर 10 है, या 10 नहीं करते हैं, 12 कर देते हैं। n फैक्टर 12 का मतलब क्या है कि एक लाइन में मैंने 12 पीस कर रखे हैं इस तरह से। तो एक्सट्रीम लास्ट वाले तो 2 हट जाएंगे, क्योंकि उनके 3 फेसेस कलर्ड हैं। कितने बचेंगे? 10। फॉर्मूले में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 फेसेस कलर वाले कितने क्यूब आएंगे? 12 into 10, because n is 12, so it become 120। तो इस तरह से 120 क्यूब होंगे। गॉट इट? सिंपल सी चीज है ना? नेक्स्ट देखते हैं 3 फेस, सॉरी दिस 1 फेस कलर्ड। अब 1 फेस कलर्ड में आप देखो तो सिर्फ यहाँ पे इसे कलर यहाँ ऐसे है ना, यही वाला एक पीस होगा, एक यहाँ होगा,
एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, और इस तरह 6 फेसेस पे 6 होंगे। बट फंडा ये है कि अगर सपोज आपका एन फैक्टर ही 12 बन गया, या आपका एन फैक्टर से यहाँ पे 3 है, सपोज एन फैक्टर आपका 4 बन गया, राइट, तो एक इस तरह से ये पैटर्न दिखेगा आपको। मैं बना के दिखाता हूँ जरा, देखना भाई। विनराज लिखो मत, स्क्रीन पे कुछ मत लिखो, ऐसे करके। तो एक फेस को अगर हम देखेंगे, एन फैक्टर 4 के लिए बात कर रहे हैं, एन फैक्टर 4 में जब आप किसी एक फेस को देखोगे तो वो फेस कुछ ऐसा दिखेगा। अब उसमें हमें पता है कि ये तो कॉर्नर वाले पीस हो गए, मतलब 3 फेसेस कलर्ड, यहाँ पे 2 फेसेस कलर्ड, यहाँ पे भी 2 फेसेस कलर्ड, यहाँ पे भी 2 फेसेस कलर्ड, यहाँ पे भी 2 फेसेस कलर्ड। अब ये जो 4 बॉक्स बचे, मतलब 2 बाय 2, 2 बाय 2 का ये जो पैटर्न बचा, यहाँ पे सिर्फ एक फेस पे ही कलर होगा। तो अब ये आपको निकालना है, तो आप समझ रहे होंगे कि अगर एक लाइन में हम देखें, अगर ये एन फैक्टर को ही लें, तो एन फैक्टर अगर 4 है तो n-2 और n-2, n-2 हॉरिजॉन्टली और n-2 ही वर्टिकली, दैट मींस n-2 का होल स्क्वायर, इतने तो एक फेस पे होंगे। और कितने फेस होंगे? 6, तो 6 आ जाएगा इसके साथ। सारे के सारे फेसेस पे आपको पता लग जाएगा वन फेस कलर्ड कितने ऐसे क्यूब्स हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यस। एक बार को माइक ऑन करके बताएंगे अगर ये समझ आया हो। 3 फेस कलर्ड, 2 फेस कलर्ड, 1 फेस कलर्ड का पैटर्न। यस सर। यस, यस वेरी गुड, यस सर। करेक्ट। गाइस अगर समझ आया हो तो इस तरह से माइक ऑन करके बताएं आप, है ना, हमें भी सुन के अच्छा लगता है कि वाकई में आपको समझ आ रहा है। और नहीं समझ आया हो तब भी बताएं, ताकि थोड़ा सा और एफर्ट डाल के एटलीस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पॉइंट के लिए बन जाए। अच्छा, जीरो फेस कलर्ड पे अगर मैं बात करूं तो जीरो फेस कलर्ड पे क्या होगा? यहाँ पे सिंपली आप फॉर्मूला याद रख लीजिए इसका, इट इज n-2 का होल क्यूब, दैट्स n-2 होल क्यूब। तो अब बात करते हैं फटाफट क्वेश्चंस पे। ये बात आपको समझ आ गई, ये समझाना ही मेरा मेन टारगेट था कि कैसे ये फॉर्मूले बनते हैं। अदरवाइज अगर आप बुक खोल के देखेंगे तो वहां पे डायरेक्टली आपको ये लिखे मिल जाएंगे। सो कंक्लूड करते हैं एक बार इस चीज को। तो 3 फेसेस कलर्ड, 3 फेसेस कलर्ड हमेशा कॉर्नर पे होंगे, राइट, और कितने होंगे? दैट विल बी 8 कॉर्नर होते हैं तो 8 एंड n-2 की पावर 0, ऐसे इसे कोड कर सकते हैं हम 3 फेसेस कलर्ड पे। 2 फेसेस कलर्ड कितने होंगे? हमें पता है कि ये सिर्फ हमें एज पे मिलेंगे या लाइंस पे मिलेंगे, यू नो, ये जो लाइंस होंगी वैसी होती हैं 12, और n-2 की पावर कितनी आ जाएगी? 1 या n-2, ऐसे लिख देते हैं इसे। 1 फेस कलर में कहाँ मिलेंगे? सिर्फ फेसेस पे मिलेंगे ऐसे क्यूब, और फेसेस पे अगर ऐसे क्यूब मिलेंगे तो कितने फेस होते हैं? 6, और n-2 की पावर कितनी आ जाएगी? 2। और अगर जीरो फेस वाला बोलें तो जीरो फेस, या इसे हम कहते हैं इनर सेंटर क्यूब, राइट, दिस इज कॉल्ड सेंटर क्यूब, दिस इज कॉल्ड इनर सेंटर क्यूब, बट इट इज मिडल क्यूब, है ना, इट इज कॉर्नर क्यूब। तो इस तरह के कितने होंगे? दिस इज सिंपली n-2 का होल क्यूब। तो ये फॉर्मूला सब लोग नोट कर लेना, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? किसी को कोई डाउट हो? तो वो चैट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकता है या माइक ऑन करके पूछ सकता है। आई विल बी मोर देन हैप्पी। किसी को कोई डाउट नहीं है? बहुत दुख हुआ मुझे ये सुन के। चलो, देखो, दो ही केसेस में डाउट नहीं होता है, या तो प्रॉपरली समझ आ गया है या तो फिर कुछ भी समझ नहीं आया है ना, हवाई फायर किए गए। चलो फिलहाल इसे मैं हटा देता हूँ, बहुत टाइम दे दिया आपको लिखने के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे। तो मेरे पास एक क्यूब है, जैसे कि मैं अगर इसी को मान लूं कि ये एक क्यूब है, मैं पूछूं कि इसमें 3 फेसेस कलर्ड वाले कितने क्यूब होंगे, तो कितने होंगे? माइक ऑन करके फटाफट बोलना। 3 फेसेस कलर्ड, 8 2 फेसेस कलर्ड वाले कितने क्यूब होंगे, तो कितने होंगे? 12 12।
कैसे पता किया 12? अरे वही मिनट, सॉरी फॉर ट्रबल। सो 2 फेसेस वाले 12 होंगे, कैसे पता किया? 12 इंटू n माइनस 2। और n कितना होता है एक लाइन में, कितने क्यूब हैं? तो कितने हैं एक लाइन में? 3। 3 माइनस 2 बिकम 1 एंड 12 इंटू 1 बिकम 12। ओके, वन फेस कलर्ड, तो एक फेस कलर्ड हो ऐसे कितने क्यूब होंगे? दिस विल बी 6 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर। So n minus 2 become 1 and 1 into 6 become 6. Zero face colored वाले कितने होंगे? So it become n minus 2 का whole cube and this will be 1 cube, that means 1. जोड़ लो, 12 and 8 become 20 and 6 and 1 become 7, so it become 27. और वाकई में ही हमारे पीस भी 27 ही हुए थे जब हमने इस तरह से 6 कट मारे थे। सिंपल। यस सर। बहुत आसान है नमन, करेक्ट? बहुत आसान है ना? ओके, तो गाइज अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।